आपके गन्ने का जमाव कब हुआ है? 25 से 30 दिन बाद, और गन्ना बोने के 6-7 दिन बाद ही मोथा निकल करके बाहर आ गया। तो मोथे को क्या चाहिए? मोथा क्या खींच रहा है उसमें से? क्या खींचेगा? सबसे पहले आपके गन्ने के पास पड़ी हुई है नमी, क्योंकि जड़ें तो है नहीं उसमें। तो क्या खींच रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर जड़ें पैदा हो गई हैं और इसके अंदर तो जड़ें नहीं है अभी, तो वो नमी खींच रहा है। और एक आंख में से जो गन्ना आपका निकलेगा, मान लिया यहां से गन्ना निकलेगा, उसके इर्द गिर्द कम से कम भी 50, अगर उसकी नमी को खींच लिया पूरा मोथे ने, तो क्या होगा? सबसे पहला प्रभाव किसके ऊपर आएगा? जमाव के ऊपर। और दूसरा प्रभाव होगा उसके फुटाव के ऊपर। उसमें किसान क्या कहता है कि भाई इसे बड़ा हो जाने दो। आम सोच है किसान की कि सारा बड़ा हो जाने दो, जब सारा निकल आएगा बड़ा हो जाएगा तब मारेंगे इसे। ये किसान कहता है कि मोथे के ऊपर जितना हथियार चलाओगे, खुरपा फावड़ा, उतनी ही संख्या उसकी बढ़ती जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, बढ़ती नहीं बढ़ती? आप खोद के आते हो, तीसरे दिन फिर दिखाता आपको निकला हुआ। कहाँ से आया वो जब आपने खोद दिया था? वो जितनी बार खोदोगे उतने ही उसके गांठ पड़ी हुई है धरती में, उतनी बार निकलती रहेगी। और एक गांठ अगर कट गई तो एक गांठ 600 पौधों तक को जन्म देती है उसमें। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल करके देखना। ये आधे हिस्से में दवाई डालना और आधे हिस्से में हथियार चलाना, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहाँ क्या हुआ है। तो इसमें क्या करना आपने कि किसी भी गन्ने के अंदर अगर अपनी पैदावार को बढ़ाना है तो शुरुआती अवस्था में ही खरपतवारों का अंत करना पड़ेगा। और उसके लिए आपने क्या करना है, 2-3 दिन बाद जब नमी हो जाए, नमी पर्याप्त हो, उस टाइम पे आपने स्प्रे करना है। ये दवाई हर तरह के खरपतवार को मारेगी। इसमें क्या देखना है, देखने वाला यह है कि इसकी जो मात्रा है वो है 400 ग्राम प्रति एकड़। ये डब्बा जो आएगा इसमें 400 ग्राम दवाई है, ठीक है। इसके साथ एक H+ नाम, धरती में नमी होगी, क्योंकि कुछ दवाई आपके पौधों के ऊपर गिरेगी, कुछ दवाई आपकी धरती में गिरेगी। अगर धरती में नमी नहीं है तो वो दवाई आपके पौधे के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, जाएगी नहीं, आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। नहीं करनी दवाई आपको मुड्ढे में नहीं करनी, मुड्ढा ही कहते हैं ना। और असोज में जो बोए जाते हैं, अक्टूबर में तो वैसे बोए कम ही बोते हैं आजकल लोग बाग, उसमें नहीं करनी है आपने दवाई। क्योंकि जो मुंडे होते हैं उनमें कभी कभी हम ये सोचते हैं कि खरपतवार तो बहुत छोटा है, वो मर जाएगा, लेकिन उस खरपतवार की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। और बड़े खरपतवार कभी भी किसी दवाई से बढ़िया रिजल्ट नहीं उसके ऊपर आएंगे। इसलिए आपने किस में करना है, जो अब आप गन्ना बो रहे हैं, मतलब फरवरी के बाद जो गन्ना बोना शुरू करेंगे, कुछ अभी बोएंगे सरसों काट करके या जो भी दूसरी फसलें हैं, या गन्ना दूसरा रिप्लेस करना आपने, और कुछ गेहूं का काट करके बोएंगे आप, तो इसमें आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर ये मिलाना, और 10 टंकी में डाल करके आपने कट नोजल के साथ। टॉप बोरर ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन किसान को देखो, हमारे देश के अंदर आज करीब 25-30 हजार करोड़ की दवाइयाँ बिक रही हैं, और ये पैसा किसका है? किसान का है। लेकिन किसान इसमें से केवल 7,000 करोड़ की दवाइयों का ही सही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी सारा पैसा वो जानबूझ करके मिट्टी में फेंक रहा है। जानबूझ का समझो या अनजाने में फेंक रहा है, लेकिन फेंक रहा किसान है उसे। कैसे? पिछले साल लोगों ने, अगर किसी से पूछो किसानों को, वो कहेगा जी सारी दवाइयां इस्तेमाल कर ली हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आया। यही तो बोल रहे हैं किसान। सही। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी दवाइयां बेकार हों? दवाई सही लगे। दवाई को सही समय, जो मैंने अभी बताया, उचित प्रयोग, खाद बीज पानी का उचित प्रयोग, दवाइयों का सही प्रयोग, और दवाई की सही मात्रा और सही दवाई, ये सब चीज़ें आपको करती हैं। हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको। टॉप बोरर का जो बीमारी है, टॉप बोरर जो होता है, इसकी 4 पीढ़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 4। पहली पीढ़ी आती है मार्च में, तो मार्च वाली कब तक चलेगी? अप्रैल में ख़त्म होगी। अप्रैल वाली कब तक ख़त्म होगी? मई तक। फिर जून वाली जून तक ख़त्म होगी, और उससे अगले वाली जुलाई तक जाकर ख़त्म होगी। तो 4 पीढ़ियाँ चलती हैं उसकी। अगर आपने शुरुआती अवस्था में ही उसकी पीढ़ी को नियंत्रित नहीं किया, देखो होता क्या है, अगर ये
पोरी बैठ गई है इसमें, तो क्या दवाई ऊपर चली जाएगी? जो दवाई आप नीचे डालोगे, क्या वो ऊपर, टॉप बोरर कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा है। सबसे ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या वो दवाई चली जाएगी आपकी वहाँ पे? नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग स्प्रे करते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, मैं देखा अपने गांव में करते हैं लोग कि जी स्प्रे हो रहा है। करा है जी, करा है। वो स्प्रे अगर आप मान लिया, गन्ने कीड़ा कहाँ है? तो कीड़ा 3 तरह से मरता है, या तो उसके ऊपर दवाई गिर जाए, या वो दवाई पड़े हुए पत्ते को खाएगा, या वो दवाई पड़े हुए पत्ते के ऊपर से चलेगा, उसके पैरों के द्वारा दवाई चढ़ती है। तो ये तो अंदर बैठा हुआ है, हम स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या मर जाएगा? नहीं, तो ये पैसा किसका गिर रहा है? किसान और जानबूझ के एक नहीं गिरता, सब पूरा गांव लगता है इस पे। बिल्कुल। अगर एक किसान को करते हुए स्प्रे देख लिया तो पूरा गांव चालू हो जाता है। ध्यान करके चलो कि टॉप बोरर का अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी को ही नियंत्रित करना पड़ेगा। जुलाई और अगस्त के महीने में टॉप बोरर के ऊपर स्प्रे करना, अपने पैसे को मिट्टी में फेंकना है, होता भी नहीं उससे। एक पैसे का रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए जब भी टॉप बोरर का आपको कंट्रोल करना है, हमेशा अप्रैल मई, ये 2 महीने हैं जिनके अंदर आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों ने अभी इन्होंने बात की थी, एक दवाई आती है दानेदार दवाई, सबसे बढ़िया काम करती है उसमें। अगर शुरुआती अवस्था में ही आपने उसकी पीढ़ी को नियंत्रित कर लिया, देखो गन्ने की मैंने अभी आपको बताई है कि सबसे बड़ी बढ़ोतरी कब होती है, कौन से महीने में होती है? मई जून में। जुलाई अगस्त के महीने में, जब बारिश शुरू हो जाती है, एक एक महीने में 4-4 पोरी निकलती हैं। 80% बढ़ोतरी गन्ने में जुलाई अगस्त के महीने में होती है। और उसी टाइम पे टॉप बोरर का अटैक चौथी पीढ़ी का रहता है, चौथी का जो कंट्रोल नहीं होता, तो क्या करता है, ऊपर से खाता रहता है गन्ने को। गन्ना बढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 80% तभी होने वाली है, तो गन्ना साइडों से फूटने लगता है, होता है ना, इधर को निकल गया उधर को निकल गया। तो उससे किसका नुकसान है? किसान को सबसे पहले नुकसान है कि उसकी पैदावार घट रही है। मिल वालों को नुकसान ये है कि उसमें शुगर नहीं है, उसकी चीनी नहीं मिलेगी, तो सबको नुकसान है उसमें। किसान को सबसे पहले नुकसान है उसमें। तो उस अवस्था को न जाने दें। अगर आपको वास्तव में सही नियंत्रित करना है उसे, तो अप्रैल मई के महीने में फ्यूराडान नाम की दवाई आती है, सब जानते हैं लोग। उस टाइम पे क्योंकि गन्ने के अंदर पोरी नहीं बैठी होती है तो 1-2 पोरी बैठी रहती है, उस टाइम पे अगर हम दवाई करेंगे तो टॉप बोरर भी पहली और दूसरी अवस्था में पीढ़ी में रहता है। उचित नियंत्रण में चल जाएगा कि मई जून के अप्रैल मई के महीने में अगर हमने टॉप बोरर के लिए कंट्रोल किया है तो कैसे रिजल्ट मिले हैं हमें। गलत समय पर दवाई का प्रयोग करना, कितनी मर्जी रोज डालते रहो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। जुलाई अगस्त में रोज करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अप्रैल मई में अगर आपने इस पर दवाई डाल ली तो बहुत कुछ होने वाला है। तो कितना बड़ा नुकसान है। तो गन्ने की एक एक गन्ना आपके लिए कीमती है, तो उसका नियंत्रण शुरुआती अवस्था से करो। सबसे पहला है खरपतवार नियंत्रण। और खरपतवार नियंत्रण में मेरा आप लोगों को सलाह है कि जिसके पास भी 5 बीघे है या 10 बीघे है, आधे में ये दवाई होला लगा करके देखें और 2 खूंट छोड़ दें। उसके बाद आप बताना कि भाई क्या हुआ हमारे खेत में, ठीक है। और फ्यूराडान नाम की जो दवाई मैंने अभी आपको बताई है, इसका अप्रैल मई के महीने में इस्तेमाल करें। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये दवाई पड़ती है, आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। टॉप बोरर दुनिया के खेतों में आएगा, आपके में नहीं आएगा। और जुलाई अगस्त में करेगा तो सारे में आएगा। तो ये मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी